दूसरे टी20 मुकाबले में भी बाबर आजम ने किया निराश। 3 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए बाबर आजम। बाबर आजम के बल्ले से रन ना निकलना ये पाकिस्तान के लिए अब मुसीबत बनती जा रही है और साथ ही साथ उनके लिए भी, क्योंकि कब तक बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे, कब तक बाबर आजम को टीम में ट्रैवल करेंगे। बाबर को भी चाहिए कि वो रन बनाए, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट तो वैसे ड्रॉप हो चुके हैं, अब टी20 में भी उनको ड्रॉप करने की बात आ रही है। ओडीआई में शायद अभी कुछ दिन और खेल जाएंगे, लेकिन टी20 में उन्हें अपनी गेम बदलनी होगी। क्या बाबर आजम को सूट करने वाला फॉर्मेट नहीं है टी20? क्योंकि बाबर आजम जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम जो शॉट्स खेल रहे हैं उनके शॉट्स उनका साथ नहीं दे रहे, या फिर उनके बल्ले जो खामोश है वो जो शायद वो आउट ऑफ फॉर्म की वजह से। क्योंकि बाबर आजम को चाहिए था कल के मुकाबले में जो 148 का टारगेट, यानी कि 150 के अंदर अगर स्कोर है तो पाकिस्तान टीम के लिए अचीवेबल भी था, क्योंकि सबसे उनके जो बड़े 2 ओपनर बल्लेबाज बाबर रिजवान ओपन कर रहे थे, उन्होंने कई सारे मैच 150 के अंदर जिताए हैं। पाकिस्तान की गेंदबाजी बेहतर थी, लेकिन बल्लेबाजी उस तरह से अप टू द मार्क नहीं थी। बाबर और रिजवान को चाहिए था कि वो टीम को मैच जिताने वाली नॉक खेले, लेकिन दोनों भी इस पारी को खेलने में नाकाम रहे। स्पेशली बाबर आजम जो कि बड़े प्लेयर हैं, हर जगह उनकी डिस्कस होती है, हर जगह चर्चा होती है, लेकिन हाल फिलहाल में उनसे फॉर्म रुठा हुआ है या फिर उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे। लेकिन फॉर्म की बात क्या करें, वैसे तो शॉट जो खेलते हैं ऐसा लगता है कि एक अच्छा प्लेयर शॉट खेल रहा है, अचानक से आउट होकर चले जाते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। बाबर को चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और अगले टी20 में शायद उन्हें फिर से खेलने का मौका मिल सकता है। रिजवान भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रन ही ना बनाओ, आपको रन बनाने की ज़रूरत है। आप थोड़ी एंकरिंग कर लेते, क्योंकि इस पिच पर ज़्यादा स्कोर नहीं था, अटैक करने की ज़रूरत नहीं थी। आप वहाँ पर भी अपना विकेट फेंक कर चले गए तो डेफिनेटली टीम भी ट्रबल में आई और आपकी तो पोजीशन वैसे भी इस समय हाल फिलहाल घाटे में चल रही है। अगर आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको आने वाले सीरीज़ के लिए शायद ही सेलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि अब जो सेलेक्टर आए हैं वो तो आपके खिलाफ ही हैं और आपके बल्ला भी नहीं बोल रहा है। टी20 फॉर्मेट में डेफिनेटली आपको ड्रॉप हो सकते हैं अगर आप अपने बल्ले से रन नहीं निकालेंगे। 148 का जो टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने आपको दिया था, आप उसको आसानी से अचीव कर सकते हैं, आपके पास वो टेक्निक वो शॉट्स है, लेकिन आपने अपनी खुद की पोजीशन ही खतरे में डाली, क्योंकि आप गेम को नहीं समझ पा रहे, कितने रन काटने हैं, किस स्ट्राइक रेट से काटना है वो भी आपको समझ नहीं आ रहा। इससे पहले आप जब टी20 में बल्लेबाजी करने उतरते तो डेफिनेटली आपकी टीम को जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से खेलते थे, लेकिन आजकल आपका जो फॉर्म आपसे रूठा हुआ है, इसी की वजह से आपके बल्ले से भी रन नहीं बन रहे। तो क्या पाकिस्तान की टीम से बाबर आजम को ड्रॉप होंगे? क्योंकि कोई भी सिलेक्टर कितने दिन तक और आपको साथ में रखेगा? हाँ, बड़े आप प्लेयर हो, लेकिन आपका परफॉर्म वैसा नहीं आ रहा है। अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है तो फिर आपके ऊपर बोलने वाली उंगलियां भी ज़्यादा उठने लगती हैं। इसी का नतीजा है कि आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। आपको चाहिए कि आप या तो खुद को किसी मैच के लिए प्रिपेयर करें, या फिर आप इस फॉर्मेट को भी छोड़कर सिर्फ ओडीआई पर फोकस करें, क्योंकि अब ओडीआई आपका फॉर्मेट बचा हुआ है। टी20 में मुझे नहीं लगता कि आपका ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप आयाराम गयाराम जैसी पारी खेलेंगे तो डेफिनेटली कोई भी आपको ज़्यादा दिन तक साथ में नहीं रखेगा। भले ही रिजवान आपका साथ दे रहे हैं, आपको साथ में रखना चाहते हैं, आप तो बड़ा प्लेयर मानते हैं, लेकिन आप उस बड़े प्लेयर के हिसाब से ना तो बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना ही वो सा इंटेंट दिख रहा है। आपने जिस तरह से इजी कैच भी छोड़ा, भले ही वो कैच का ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो, लेकिन आपने कैच ज़रूर छोड़ा। फ्रेंड्स, आपको ये अपडेट दे रहे थे कि आप बाबर आजम के फॉर्म से परेशान हैं या बाबर आजम को कोई सजेशन है तो आपकी राय कमेंट में ज़रूर दें।